गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपके चैप्टर 10 गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी पार्ट 3 को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। और आज जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगी वो हमारा टॉपिक होगा नॉन टैक्स रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट। अब नॉन टैक्स रिसिप्ट्स हमारी कौन सी होती हैं? टैक्स रिसिप्ट्स को छोड़कर बाकी जितनी भी जगह से हमारे को इनकम होती है वो सब हमारी नॉन टैक्स रिसिप्ट्स कहलाती हैं। जैसे कि इसके अंदर मैंने लिख भी रखा है कि नॉन टैक्स रिसिप्ट्स आर दोज रिसिप्ट्स विच अराइज फ्रॉम द सोर्सेज अदर देन टैक्सेस। टैक्सेस को छोड़कर बाकी जिस भी सोर्सेज से गवर्नमेंट की इनकम रिसीव हो रही होती है वो हमारी नॉन टैक्स रिसिप्ट्स कहलाती हैं। अब जैसे कि आपकी बुक में भी दे रखा है और इसमें नोटबुक में भी मैंने एक डायग्राम से आपको बना के दिखा रखा है कि नॉन टैक्स रिसिप्ट्स हमारी कौन सी होती हैं। फीस, फाइन्स, एस्टीट, स्पेशल असेसमेंट, income from public enterprise, income from sale of spectrum like 2G and 3G, grants and donation। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी फीस क्या होती है हमारी। अब आप लाइसेंस बनवाने जाते हो आपकी फीस लगती है, आप डोमिसाइल बनवाने जाते हो आपकी फीस लगती है, आप लैंड रजिस्ट्रेशन जिसको हम रजिस्ट्री बोलते हैं वो करवाने जाते हो आपकी फीस लगती है। सिमिलरली आप बर्थ सर्टिफिकेट बनवा रहे हो तो फीस लग रही है, डेथ सर्टिफिकेट बनवा रहे हो तो फीस लग रही है। तो इस तरीके की फीस की जो हम पेमेंट करते हैं गवर्नमेंट को वो गवर्नमेंट की एक इनकम का सोर्स हो जाता है। और भी हम कितने काम करते हैं, जैसे गवर्नमेंट हम जो कोई भी अपने डॉक्यूमेंट्स मैरिज सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं तो इन सब में जो पैसा पे करना पड़ता है वो क्या कहलाता है? हमारा फीस कहलाता है। सेम यही फीस के बारे में आपकी बुक में भी दे रखा है कि ए फीस इज ए पेमेंट टू द गवर्नमेंट फॉर द सर्विसेज इट रेंडर टू द पीपल लाइक लैंड रजिस्ट्रेशन, birth and death registration fees, passport fees, court fees, etc. It is to be noted that fees is not a payment of a price of commercial service. It is a payment of administrative and judicial services प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। कह रहा है कि जो ये सर्विसेज गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड कर रही है हम उसके लिए उसकी पेमेंट कर रहे हैं, ना कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो सर्विसेज हैं उनकी, जुडिशियल सर्विसेज की हम क्या कर रहे हैं? पेमेंट कर रहे हैं। तो फीस हमारी वो वाली होती है जो हम सर्विसेज लेते हैं गवर्नमेंट से। कैसी? जुडिशियल सर्विसेज। तो वो उसके बदले में जो हमें पैसे देने पड़ते हैं वो किसका पार्ट बन जाते हैं? फीस का बन जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास फाइन। अब फाइन क्या है? जैसे कि आप विदाउट लाइसेंस जो है बाइक राइड कर रहे हो या स्कूटी राइड कर रहे हो उसके लिए आपको फाइन पे करना पड़ गया, आपने कुछ गलत कर दिया उसके लिए फाइन पे करना पड़ गया, तो वो भी गवर्नमेंट की इनकम का सोर्स होता है। बट गवर्नमेंट फाइन के जरिए इनकम कमाने का पर्पस नहीं होता। जो गवर्नमेंट होती है वो फाइन के जरिए इनकम नहीं कमाती, सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए फाइन लिया जाता है ताकि जो पीपल्स हैं वो लॉ एंड ऑर्डर को माने, नियम और कानूनों को माने, इसीलिए हमारे जो फाइन है लिया जाता है। नेक्स्ट इसमें भी आपकी बुक में भी दे रखा है, देखो फाइन आर दोज पेमेंट, देखिए Fine are those payments which are made by the lawbreaker to the government. These are economic punishment for the breaking laws. The aim is not to earn revenue but to make people respectful to the law. कह रहा है कि फाइन जो लोग नियम और कानूनों को तोड़ते हैं उनके ऊपर लगाया जाता है। इसका मेन पर्पस इनकम जनरेट करना नहीं होता, इसका मेन पर्पस ये होता है ताकि लोग जो हैं वो जो लॉ एंड ऑर्डर को क्या है माने। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है एस्टीट। एस्टीट में क्या आता है कि कोई ऐसा पर्सन है जिसका कोई लीगल हेयर नहीं है और वो कोई स्कूल चला रहा है या वो कोई हॉस्टल चला रहा है या कोई पीजी चला रहा है या उसकी कोई किसी चीज की फैक्ट्री है या कोई बिजनेस कर रहा है, तो उसकी डेथ हो गई है और उसका कोई लीगल हेयर नहीं है, वो गवर्नमेंट जो है उस प्रॉपर्टी को टेक ओवर कर लेती है, अपने अंडर ले लेती है और उससे जो इनकम जनरेट होती है वो एस्टीट का एक पार्ट कहलाती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है स्पेशल असेसमेंट। स्पेशल असेसमेंट बताने से पहले मैं आपको इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइज बताऊंगी और ग्रांट्स एंड डोनेशन बताऊंगी। इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइज का मतलब यह है कि गवर्नमेंट के जितने भी सरकारी महकमे जो है चल रहे हैं, जैसे रोडवेज हो गया, जैसे रेलवेज हो गया या इंडियन ऑयल हो गया, भिलाई स्टील प्लांट हो गया, इनसे जो इनकम जनरेट होती है, प्रॉफिट जनरेट होता है, वो भी गवर्नमेंट का एक पार्ट होता है। मतलब पब्लिक एंटरप्राइज एक होता है, प्राइवेट एंटरप्राइज एक होता है, पब्लिक। गवर्नमेंट के भी जो एंटरप्राइजेस चल रहे हैं वो उनसे जो गवर्नमेंट को इनकम हो रही है वो भी उसकी रिवेन्यू का ही एक
पार्ट है। ग्रांट्स एंड डोनेशन, जब कभी भी फेमाइंस, फ्लड्स, अर्थक्वेक्स, आज अगर हम कोरोना का भी एग्जांपल लेके चलें तो ऐसी प्रॉब्लम जो है देश पर जब आती है तो ग्रांट्स एंड डोनेशन भी जो है काफी सारे गवर्नमेंट को मिलते हैं उस वक्त पे। अब नेक्स्ट आता है हमारा स्पेशल असेसमेंट। स्पेशल असेसमेंट इज द पेमेंट विच इज मेड बाय द ओनर ऑफ दोज प्रॉपर्टी whose value has appreciated due to development activities of the government। कह रहा है स्पेशल असेसमेंट वो होता है, फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे एरिया में रह रहे हो जहां पर सीवरेज सिस्टम नहीं है, रोड सिस्टम नहीं है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी नहीं है, तो इस टाइप के, और गवर्नमेंट ने वहां पे डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर किया है जिसकी वजह से आपकी प्रॉपर्टी की भी वैल्यू जो है वो बढ़ गई है। तो गवर्नमेंट जो है वो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर करके, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर नाम करके आपसे कुछ पैसा लेगी, तो वो भी गवर्नमेंट की जो है इनकम का ही एक पार्ट बन जाएगा। इसमें एक एग्जांपल भी दे रखा है, व्हेन ए रिजल्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड एंड प्रोविजन ऑफ सीवरेज सिस्टम और कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्रेन एसेट्रा वैल्यू ऑफ नेबरिंग प्रॉपर्टी or rental value appreciate, then a part of development expenditures is recovered from the owner of such property by the way of special assessment। special assessment करके वो आपसे क्या करेंगे, थोड़ा सा पैसा ले लेंगे, तो वो भी गवर्नमेंट की एक इनकम का ही पार्ट बन जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा इनकम फ्रॉम सेल ऑफ स्पेक्ट्रम लाइक 2G एंड 3G। कह रहा है कि आज की डेट में गवर्नमेंट का ये भी एक इनकम का जो है सोर्स बन गया है कि income from the sale of spectrum has emerged significant source of non tax receipt of the government। जैसे हम इंटरनेट जो है 2G 3G 4G, तो इसको सेल करने पर भी जो गवर्नमेंट की इनकम जनरेट होती है वो भी नॉन टैक्स रिसिप्ट का ही एक पार्ट कहलाती है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट्स हमारी वो वाली रिसिप्ट्स होती हैं जो गवर्नमेंट के लिए लायबिलिटी भी क्रिएट करती हैं और असेट्स में भी रिडक्शन करती हैं। कैपिटल रिसिप्ट्स के हमारे 3 पार्ट्स हैं जो मैंने आपकी बुक में भी बता रखे हैं, नोटबुक में भी लिख के दिखा रखा है। रिकवरी ऑफ लोन, बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटी, अदर रिसिप्ट्स। अब आप ये सोचोगे कि रिकवरी ऑफ लोन जो है वो किस तरीके से लायबिलिटी क्रिएट करता है, बट लायबिलिटी क्रिएट नहीं करता, वो असेट्स को रिड्यूस करता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम लोन लेते हैं तो वो हमारे लिए लायबिलिटी होती है, जब हम लोन देते हैं वो हमारे लिए असेट्स होती है। तभी तो आप बैलेंस शीट की असेट साइड में लोन एंड एडवांसेस करके लिखते हो। बट जब आपका जो लोन का पैसा जो है वो वापस आ जाता है तो असेट्स जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसीलिए हमने कैपिटल रिसिप्ट्स में ले रखा है रिकवरी ऑफ लोन को। नेक्स्ट आता है बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटी। सीधी सी बात है, अगर आप उधार ले रहे हो, कहीं से पैसा लेके आ रहे हो, तो उससे हमारी लायबिलिटीज जो है वो क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। नेक्स्ट आता है हमारा अदर रिसिप्ट्स। अदर रिसिप्ट्स में आपने अपनी कोई असेट्स बेच दी तो असेट्स में रिडक्शन हो जाएगा। आपने कोई शेयर्स बेच दिए तो असेट्स में क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। तो यही इसके अंदर भी दे रखा है, मैं आपको बुक के थ्रू बताऊंगी। The central government offer loan to the state government to cope financial crisis. When these loans are recovered, assets of the government are reduced. Accordingly, these are classified as capital receipt। वही कह रहा है कि जब हमने लोन दे रखा होता है वो हमारा assets का पार्ट होता है, जब हमारे लोन की रिकवरी हो जाती है तब वो हमारी क्या बन जाता है, रिडक्शन इन असेट्स। और कैपिटल रिसिप्ट्स हमारी वो वाली रिसिप्ट्स होती हैं जो लाइबिलिटी क्रिएट करती हैं और एसेट्स को क्या करती हैं, कम करती हैं। बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटी, वाइल लैंडिंग क्रिएट्स असेट्स, बोरोइंग क्रिएट लायबिलिटी। जिस तरीके से किसी को पैसा उधार देना हमारे लिए असेट्स होता है, तो हमारे लिए उधार लेना क्या हो जाएगा, लायबिलिटी। अकॉर्डिंगली बोरोइंग आर टू बी ट्रीटेड एज कैपिटल रिसिप्ट। इट मीन बी नोटेड दैट गवर्नमेंट बोरो मनी फ्रॉम, कहां से लेती है गवर्नमेंट पैसा, जनरल पब्लिक से, रिजर्व बैंक से और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। कहीं से भी पैसा जो गवर्नमेंट है वो उधार ले लेती है। ये जो तीनों पॉइंट है ना, ये आगे आपको मैं बताऊंगी। जब डेफिसिट होगा तब आप ये देखना कि गवर्नमेंट अपने कर्जे को किस तरीके से उधार ले लेके अपने डेप्ट को क्या करती है, पे करती है। नेक्स्ट आता है हमारा अदर रिसिप्ट्स। दीज इंक्लूड आइटम्स लाइक डिसइन्वेस्टमेंट। जब हम पैसा लगाते हैं, कहीं इन्वेस्ट करते हैं, कोई चीज खरीदते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट है। और अगर हम उसी चीज को बेच देते हैं या किसी और चीज को बेच देते हैं तो वो किसका पार्ट होती है, डिसइन्वेस्टमेंट का। अगर हम कहीं पैसा, हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई असेट्स खरीदते हैं, तो उसकी वजह से हमारी असेट्स जो है वो बढ़ती है। बट जब हम डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारी असेट्स जो है क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो जो हमारी अदर रिसिप्ट्स हैं उसके अंदर देखिए, दीज इंक्लूड आइटम लाइक डिसइन्वेस्टमेंट,
It is opposite of investment. Disinvestment occur when the government sale of its shares or public sector enterprise to private sector. अपने public sector enterprise को अगर government private sector के अंदर सेल कर देती है तो वो भी क्या हो जाता है, हमारे reduction in assets. तो ये तीनों पॉइंट जो हैं आपके रिकवरी ऑफ लोन, बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटी, अदर रिसिप्ट्स आर द पार्ट ऑफ कैपिटल रिसिप्ट, जिनकी वजह से या तो असेट्स में रिडक्शन होता है या लाइबिलिटी में इंक्रीज होता है. तो वो वाली हमारी रिसिप्ट्स होती हैं कैपिटल रिसिप्ट्स.